हम इंडियंस ना बहुत सेंटिमेंटल होते हैं। हमारे लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो तो भगवान का रूप होते हैं। हो भी क्यों ना, वो हमारा इलाज कर हमें दूसरी जिंदगी देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, हमें दूसरी जिंदगी देने वाले ये डॉक्टर्स जो हैं, अगर वो खुद की जान ले ले तो कौन हमारा इलाज करेगा? कौन हमें एक नई जिंदगी देगा? सुनने में आपको बहुत ही ये सेंटिमेंटल सी कहानी लग सकती है, लेकिन ये सच है। पिछले 5 सालों में 119 मेडिकल स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। ये मैं नहीं कह रही, अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं बना रही, बल्कि ये डाटा कहता है। लेकिन सवाल एक उठता है यहाँ पर कि आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि मेडिकल स्टूडेंट्स को इतनी मेहनत करने के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया, उन्हें सुसाइड करना पड़ रहा है। इसी की जांच करने के लिए एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने एक तरीका निकाला है, एक उपाय निकाला है। आइए सारी चीजें ना आपको बहुत विस्तार से समझा देते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप सब मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। डॉक्टर्स यानी कि धरती पर भगवान का दूसरा रूप। लेकिन ये डॉक्टर्स मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो देश के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनमें डिप्रेशन और जो आत्महत्या है, इसको कम करने के लिए ना एनएमसी ने एक टास्क फोर्स बनाया है। उस टास्क फोर्स में 15 मेंबर्स हैं और उन 15 के 15 मेंबर्स को ये जिम्मेदारी दी गई, यानी कि पूरे फोर्स को ये जिम्मेदारी दी गई है कि 31 मई तक उन्हें एक रिपोर्ट पेश करनी है, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया हो कि आखिर मेडिकल स्टूडेंट्स सुसाइड क्यों कर रहे हैं और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके मेंटल वेलबींग को अफेक्ट कर रही हैं। इसके साथ ही टास्क फोर्स को ये भी कहा गया है, ये आदेश दिया गया है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इस ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए ये कहा गया है कि हर महीने प्रोग्रेस रिपोर्ट भी दी जाए, यानी कि बताया जाए कि जो जांच है वो किस हद तक आगे बढ़ी है, क्या कुछ डेवलपमेंट उस जांच में है। तो ये काम टास्क फोर्स को करना है और इस काम के लिए आदेश दिया है एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने। इसके साथ ही जो टास्क फोर्स है उसे ये भी आदेश दिया गया है कि जो स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ है और आत्महत्या पर जितने भी रिसर्च पेपर मौजूद है, जो भी डाटा उनसे जुड़ा हुआ है, वो उनका अध्ययन करे और उसके बाद रिपोर्ट दे। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि टास्क फोर्स उन सभी चुनौतियों का एनालिसिस करे जो स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ के बीच में आ रही हैं। अब आप सोच सकते हैं कि एनएमसी कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है बच्चों के सुसाइड और उनके मेंटल हेल्थ के लिए। इसके साथ ही जो टास्क फोर्स है उसको ये भी आदेश दिया गया है कि वो हर उस मेडिकल कॉलेज का दौरा करे जहाँ पर स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है, जहाँ से इस तरह की खबरें आई हैं। इसके साथ ही टास्क फोर्स को ये भी पता लगाना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे किया जा सकता है जिससे मेडिकल स्टूडेंट्स के जो मेंटल वेलबींग है उसको सुनिश्चित किया जा सके। इस मिशन को अच्छे से चलाने के लिए टास्क फोर्स नियमित रूप से बैठक भी करेगा और ज़रूरत के हिसाब से बैठक ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन हो सकती है। इसके साथ ही जो 15 सदस्यीय टास्क फोर्स है ना, उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है ताकि जो स्टडी हो रही है, जो रिपोर्ट आने वाली है, वो जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो और बहुत इफेक्टिव हो। जो देश के अलग अलग मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की खबरें आ रही हैं और जो आत्महत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, वो हम सभी के सामने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं और ये सवाल पूछ रही हैं कि आखिर किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं मेडिकल स्टूडेंट्स कि वो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं और ज़्यादा होता है तो वो सुसाइड भी कर लेते हैं। आप इसी से उन पर पड़ने वाले प्रेशर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसके आगे क्या होगा ये तो एनएमसी की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। हम सभी रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप कुछ और हमसे जानना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ऐसी जानकारी भरी वीडियोस और देखनी है तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। अगली बार फिर आएंगे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए एनबीटी टेक एड।